नमस्ते सभी को। आ गई हूँ मैं एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का नाम है ही इज़ माई ब्रदर। ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। ठीक है। अब इस सेंटेंस में बहुत ख़ास बात छुपी हुई है। ये पूरी स्टोरी को ये कंक्लूड करता है, ये लाइन, ही इज़ माई ब्रदर। देखते हैं स्टोरी में क्या खास बात छुपी हुई है। इस पूरी स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन हिंदी मतलब तो समझते ही जाएंगे, साथ के साथ मैं आपको स्टोरी के एंड में कुछ वर्ड मीनिंग और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। लेट्स बिगिन द स्टोरी। आई एम रीडिंग लाइन बाय लाइन and try to make you understand. He is my brother. वह मेरा भाई है। Once upon a time, there was a small hill. Hill का मतलब होता है पहाड़। ठीक है। एक बार की बात है, एक छोटा सा पहाड़ हुआ करता था। A path went up the hill. एक रास्ता उस पहाड़ के ऊपर जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. ये रास्ता कहाँ से होकर जाता था? तो कुछ थिक मतलब मोटा है ना, लवली मतलब अच्छा या प्यारा। तो उस रास्ते से होकर जाता था जहाँ पर पाइन ट्रीज़ होते थे और फर ट्रीज़ होते थे। देखो बच्चों, पाइन ट्री को कहते हैं देवदार वृक्ष। ठीक है। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं। ठीक है, वो कॉनिकल शेप के होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं उनके पत्ते कॉनिकल शेप के? वो पेड़ क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है या फिर बर्फ़ गिर रही है, तो ये ठहरेगा नहीं, ऊपर स्लिप होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस शेप के होते हैं। और ख़ास करके देवदार के यानी पाइन ट्री और फर ट्रीज़ होते हैं हिली एरियाज़ में। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट। लोग अक्सर इस रास्ते से होकर जाते थे। कहाँ जाते थे? ऑन इट टू अ होली प्लेस। इस रास्ते से होकर लोग जो है ना, वो एक पवित्र स्थान तक जाते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। एक बार जब सूरज चमक रहा था और आसमान में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, तो बहुत सारे लोग उस पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। देवर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। क्योंकि पहाड़ी रास्ता है भाई, तो वो लोग जब चढ़ रहे थे ना, तो बड़ी धीरे धीरे, आराम आराम से, स्लोली मतलब धीरे धीरे, केयरफुली मतलब सावधानी से और आराम से वो लोग चढ़ रहे थे। पहाड़ी इलाका है तो वैसे ही चढ़ेंगे, जल्दबाजी तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम। एक लड़की भी उनके साथ उस पहाड़ की तरफ चढ़ रही थी। हर नेम वाज मीना। उस लड़की का नाम था मीना। मीना वाज 12 ईयर्स ओल्ड। और मीना की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और उसने ना अपनी पीठ पर एक लड़का उठाया हुआ था। ठीक है। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। और उस लड़के की उम्र कितनी थी? 4 वर्ष थी। हिज हेयर वॉज करली। अब ही किसके लिए आया है? ओबियसली लड़के के लिए आया होगा। ठीक है। हिज हेयर वॉज करली। तो इस लड़के के जो बाल थे ना, वो घुंघराले थे। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। उसके जो बाल घुंघराले थे, उसकी आंखें काली थी, और उसका जो चेहरा था ना, वो बड़ा ही ताज़ा था। किसकी तरह ताज़ा था? मॉर्निंग ड्यू की तरह। मतलब सुबह के समय जो ओस, ड्यू कहते हैं ओस को, ओस की बूंदे है ना, उसी की तरह उसका चेहरा, उस लड़के का चेहरा बहुत ही फ्रेश नज़र आ रहा था। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज़। और जैसे ही पूरी तरह से वो सूरज की रोशनी चमक रही थी, पेड़ों से छन कर आ रही थी, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टीडली। तो जो मीना जो है वो धीरे धीरे करके पहाड़ की तरफ चढ़ रही थी। भाई, मीना वॉज हैप्पी। मीना खुश थी कि अब वो पहाड़ की तरफ चढ़ रही है। और द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। जो लड़का था उसकी पीठ पर, वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। उस ग्रुप में एक आदमी था
जिसने मीना को देखा, ठीक है ना। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसको बहुत बुरा लगा, दुख हुआ कि भाई एक लड़की जो खुद ही छोटी है वो अपने पीठ पर एक लड़के को लेकर, वो भी पहाड़ी इलाके में चढ़ रही है, तो मुश्किल होती है ना वैसी चढ़ाई करना, तो उसको बड़ा दुख हुआ। ही आस्क्ड हर, उस आदमी ने मीना से पूछा, क्या पूछा? माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। उसने पूछा कि मेरी बच्ची, क्यों आप अपने पीठ पर एक लड़के को ढो रही हो? डोंट यू फील हिज लोड, क्या आपको उसका वजन नहीं महसूस होता या बोझ नहीं महसूस होता? लोड मतलब बोझ, ठीक है, तो आपको उसका बोझ नहीं महसूस होता क्या? उस आदमी ने मीना से पूछा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने इसे देखा बड़े ही आश्चर्य से। वंडर मतलब आश्चर्य, मीना ने उसे बड़े ही आश्चर्य से देखा, क्योंकि मीना को ना उसकी बात जो है, उसका क्वेश्चन जो है ना समझ में नहीं आया। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, मतलब उसकी बात को वो समझ नहीं पाई। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, यहाँ पर लिखा हुआ कि उसका भाई चलने में असमर्थ था। अनेबल मतलब असमर्थ था, चल नहीं सकता था। दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसके पैर में कोई खराबी वो चल नहीं पा रहा होगा, या तो वो छोटा है, अभी 4 वर्ष का है, तो वो इस रास्ते पे नहीं चल पा रहा होगा, ठीक है, 2 रीज़न्स हो सकते हैं। मीना ने कहा लोड, बोझ, मतलब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर, सवाल पर, तो उसने कहा बोझ? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, बोझ क्यों महसूस होगा? ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। देखो इस लाइन में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि क्योंकि मीना अपने भाई को बहुत प्यार करती है, तो उस पहाड़ी इलाके में भी उसको उठाकर चढ़ रही है और उसको बोझ नहीं महसूस हो रहा है। कहने का मतलब जब किसी भी काम को आप प्यार से करते हो ना, दिल लगा के करते हो, तो आपको बोझ जैसा महसूस नहीं होता, आपको कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। आई होप कि पूरे जो स्टोरी है आपको समझ में आ गई होगी। ये स्टोरी जो है सनत कुमार भट्ट के द्वारा है, और कुछ यहाँ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है, समझना। और क्लाइंब का V2 यहाँ दिया हुआ है, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, तो V2 दिया हुआ है, क्लाइंब्ड हो गया है। होली मतलब पवित्र होता है, होली मतलब पवित्र, ठीक है, पवित्र। स्लोली का मतलब धीरे धीरे। सॉरी मतलब दुख, सॉरी मतलब या तो दुख होता है, या तो कहते हैं ना आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, या तो माफ़ करना होगा या फिर दुख। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, मुझे मतलब मुझे तुम्हारे लिए दुख महसूस हो रहा है। आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए दुख महसूस होता है। लोड का मतलब होता है बोझ, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आपको उसका मतलब लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आगे कुछ और वर्ड मीनिंग मेरे पास है, मैं आपको बता देती हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। देखो पहला जो वर्ड है वो है सनशाइन। सनशाइन का मतलब धूप, लोड का मतलब बोझ होता है, होली मतलब पवित्र, अभी मैंने बताया भी था। स्टीडली का मतलब तेजी से, क्लाइम का मतलब है चढ़ना, पाथ का मतलब मैंने बताया था कि रास्ता होता है। शोन, देखो शाइन मतलब चमकना, और शोन इसका वर्ब 2 है, मतलब पास्ट फॉर्म है, चमकना। और ड्यू का मतलब ओस होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर वर द पीपल गोइंग। देखो पीपल मतलब लोग होता है, क्योंकि ये प्लूरल है, इसी के कारण यहाँ पर वाज नहीं वर आया है, ठीक है, तो प्लूरल के लिए वाज नहीं वर आया है। वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे? यहाँ देखो इसका आंसर, द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस। लोग कहाँ जा रहे थे? एक पवित्र स्थान पर जा रहे थे। योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मैन से टू मीना। उस आदमी ने मीना से क्या कहा?
उस आदमी ने मीना से क्या कहा था? द मैन आस्क्ड मीना अबाउट वाई शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक। उसने यही तो कहा था कि तुम अपनी पीठ पर इस लड़के को क्यों ढो रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। आपको क्यों लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि मीना उस अपने भाई को अपनी पीठ पर ढो रही थी? इसका आंसर है, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक एज ही वॉज अनेबल टू वॉक। यही रीज़न होगा कि वह वॉक करने में अनेबल होगा, असमर्थ होगा वो बच्चा, तभी तो मीना उसको ढो रही थी, लेकिन उसको उसका बोझ का एहसास नहीं था। वो बिल्कुल भी उसके लिए बॉदर नहीं हो रही थी, परेशान नहीं हो रही थी। ठीक है, इसलिए तो उस आदमी के प्रश्न पर उसको आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यही पूछा था ना कि लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। उसने यही बात तो कही थी कि कैसा बोझ, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा भाई है। ठीक है, उसके मन में अपने भाई के लिए कितना स्नेह था, कितना लव था। आई होप कि पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर लोगे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट स्टोरी या पोम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।